अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के एक मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर शैक्षणिक अराजकता का समाधान करते हुए शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार के विषय पर चर्चा की थी। उधर रामस्वरूप विश्वविद्यालय पर लगातार एक्शन हो रहा है। रामस्वरूप विश्वविद्यालय की मनमानी पर बुलडोजर चल रहा है और आखिरकार अब एबीवीपी को मुख्यमंत्री का सपोर्ट मिलने के बाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का अगला कदम क्या होगा और क्या छात्रों के हित में खड़ी होने वाली अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी का ये कदम भाजपा की स्थिति को 2027 के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर और भी ज्यादा मजबूत कर जाएगा। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब आज हम अपनी रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। दरअसल इस मुलाकात के बाद एबीवीपी और भी ज्यादा तेज सक्रिय होकर फास्ट फॉरवर्ड खेलने के मूड में है और शिक्षा माफियाओं के खिलाफ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने अपना बिगुल छेड़ दिया है। मुख्यमंत्री से मिलने के दौरान राष्ट्रीय मंत्री अंकित शुक्ला, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय संगठन मंत्री मनोज नीखरा, पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय संगठन मंत्री घनश्याम शाही और राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य सृष्टि सिंह की मौजूदगी थी। ये महत्वपूर्ण बैठक बाराबंकी के श्री रामस्वरूप मेमोरियल विश्वविद्यालय में एबीवीपी सदस्यों से जुड़े हालिया विवाद के बाद हुई थी। पुलिस ने विधि पाठ्यक्रम में कथित अनियमितताओं का विरोध कर रहे एबीवीपी सदस्यों के साथ धक्का मुक्की की और बल प्रयोग किया था। छात्रों ने विश्वविद्यालय पर आरोप लगाया था कि उसने विधि स्टूडेंट को ऐसे कार्यक्रम में दाखिल देकर उनके भविष्य को खतरे में डाला है, जिसे बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता नहीं मिली है। इसके बाद 4 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया और विश्वविद्यालय के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर दी गई। माना जा रहा है कि एबीवीपी के पदाधिकारियों ने जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की, उसके बाद उनका कॉन्फिडेंस लेवल और भी ज्यादा बढ़ गया है। एबीवीपी से जुड़े हुए राष्ट्रीय मंत्री अंकित शुक्ला ने मुख्यमंत्री से मिलने के बाद आश्वासन की बात कही और ये भी माना है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार में कोई भी शिक्षा माफिया बच नहीं सकता है। कुछ और हमारे पास जो डॉक्यूमेंट थे, जैसे पीसीआई की मान्यता, एनसीटी की मान्यता और वास्तुकला आर्किटेक्चर परिषद की मान्यता उनके पास नहीं थी, वो भी डॉक्यूमेंट कल हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष प्रस्तुत किया है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज पूरे प्रदेश के शिक्षा माफियाओं के लिए, जो शिक्षा में अराजकता उत्पन्न करने वाले ऐसे लोग थे, उनके विरुद्ध एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें उन्होंने मंत्रालय के माध्यम से बिना मान्यता के चल रहे संस्थानों की जांच की बात कही है और उन पर कार्यवाही की बात बोली है। तो एक इस दिशा में एक सकारात्मक कदम है और माननीय मुख्यमंत्री जी की संवेदनशीलता का और उनकी जिस लिए वो जाने जाते हैं कि बुलडोजर एक्शन भी उन्होंने किया और उसके बाद कार्रवाई की, इसके लिए हम उनका स्वागत करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं विद्यार्थी समुदाय की ओर से। साथ ही हम मांग करते हैं कि लाठीचार्ज में जो कुछ पुलिसकर्मी प्रथम दृष्टया उन्होंने चिन्हित किए थे आईजी की रिपोर्ट के बाद, उन पर कार्रवाई हुई है, लेकिन जो लोग अभी बाकी हैं उन पर भी कार्रवाई होगी, ऐसी उम्मीद हम माननीय मुख्यमंत्री जी से करते हैं। क्या कहा जा सकता है कि अभी तक की कार्रवाई से आप लोग संतुष्ट हैं? जी, अभी तक की कार्यवाही जिस दिशा में बढ़ी है, तेजी से एक्शन हुआ है, एक तरफ से सकारात्मक कार्यवाही का एक संकेत है और इसलिए हमें उम्मीद है कि जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी जिस शैली के लिए जाने जाते हैं, प्रभावी कार्यवाही उन्होंने कहा है करने के लिए इस विषय पर भी, तो मुझे एकदम विश्वास है कि वो निर्णायक कार्यवाही के लिए आगे बढ़ेंगे। आपने एक लाइन बोली कि प्रशासन संवेदनशील, सरकार संवेदनशील, तो वहाँ का देखिए, विद्यार्थियों का प्रोटेस्ट है या जो जनता का प्रोटेस्ट है, उसको बहुत संवेदनशीलता के साथ उस प्रोटेस्ट को हैंडल करना होता है। और वो जो घटना वहाँ घटी, हम सब ने देखा, जिस तरीके से बर्बरतापूर्वक विद्यार्थियों पर लाठीचार्ज हुआ, वो पुलिस प्रशासन की संवेदनहीनता का सूचक है। इसलिए उनकी संवेदनहीनता, लेकिन उसके बाद सरकार एक्टिव हुई और उन्होंने दूसरे ही दिन वहाँ कुछ जो सीओ थे, जो एसओ थे, उनको हटाया और उसके बाद आईजी की जांच के बाद उन्होंने चौकी इंचार्ज और पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया। तो सरकार की संवेदनशीलता कहीं ना कहीं इस विषय में थी, हम सबको देखने को भी मिला। आज इसकी इतनी बड़ी कार्रवाई माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है और इसी संवेदनशीलता की उम्मीद और अपेक्षा हम सब आगे भी उनसे रखते हैं। क्या मांगे हैं आगे जो बची हुई? आगे हमारी यही है कि जिस प्रकार से आज उन्होंने जो एडवाइजरी जारी की है, उसका सही तरीके से अनुपालन होगा और पूरे शिक्षा जो उत्तर प्रदेश के अंदर शिक्षा का व्यवसायीकरण बंद होगा, ऐसे अवैध संस्थान बंद होंगे। फिलहाल रामस्वरूप विश्वविद्यालय में विधि छात्रों के साथ हुए अवैध एडमिशन की पोल खुलने के बाद शिक्षा माफियाओं पर भी योगी सरकार की नजर टेढ़ी हो गई है।
और ऐसे में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का प्रदर्शन कहीं न कहीं छात्रों को अपनी ओर आकर्षित कर गया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद अब शिक्षा माफियाओं के निशाने पर आने वाले छात्र छात्राओं का एक मजबूत वोट बैंक भाजपा की तरफ आकर्षित होगा और शायद यही बीजेपी कर दिखाना चाहती है। द क्वेश्चन ऑफ डेमोक्रेसी के लिए वरिष्ठ संवाददाता प्रकाश बिष्ट की स्पेशल रिपोर्ट। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.